हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो मोटिवेशन की थियरीज जो है कुछ टाइम पहले मैंने करानी शुरू की थी, जिनमें से कुछ एक थियरीज हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मैकग्रेगर की थियरी एक्स और थियरी वाई के बारे में। ठीक है, को टोटल एक ही थियरी मानी जाती है, बट ये नाम अलग अलग है, थियरी एक्स एंड थियरी वाई। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी चीजें फ्री में बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर आप जो है लाइव में कमेंट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, सो आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर आप इनकलकेट लर्निंग में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो। मैकग्रेगर की थियरी एक्स और थियरी वाई, देखिए एक तो ये कंफ्यूजन जो है हो सकता है आपको हो कि कई बार आपको ये भी मिल जाएगा थियरी एक्स और थियरी वाई जो है वो लीडरशिप या मैनेजमेंट की थियरी है। ओके, सो जहां पे आपको ऑप्शन में दिखे उस अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, क्योंकि मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर का काम जो है वो मोटिवेशन की थियरी में भी एस्टेब्लिश हुआ है, प्लस मतलब मोटिवेशन भी एक फैक्टर आ जाएगा उस थियरी में। लेकिन जो मैकग्रेगर के उन्होंने जो दो थियरीज दी हैं वो किस पे हैं? ह्यूमन मैनेजमेंट और लीडरशिप पे। और उन दो थियरीज को ये क्या बोलते हैं? थियरी एक्स और थियरी वाई। तो ये जो थियरी एक्स और थियरी वाई है, ये सबसे पहले मैकग्रेगर ने उनकी बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, वहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये दो जो इन्होंने थियरी एक्स और थियरी वाई दी है, ये दो स्टाइल से इनको रेफर करते हैं। यानी थियरी एक्स मतलब अथॉरिटेरियन स्टाइल जो होता है मैनेज करने का, और एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल जिसमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है सामने वाले को या एम्प्लॉइज को। सो वो रहेगी थियरी वाई। सो अथॉरिटेरियन में ऑब्वियसली हमें पता है ना कि अथॉरिटेटिव बिहेवियर दिखाया जाएगा, मोटिवेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रोडक्टिविटी, काम के ऊपर फोकस होगा। सो वही चीज है थियरी एक्स में, लेकिन इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा थियरी वाई में। हमें ध्यान रखने वाली चीज है, एक तो इनका नाम याद रखना है कि मैकग्रेगर की थियरी है थियरी एक्स और थियरी वाई की, प्लस हमें यह पता होना चाहिए थियरी एक्स और थियरी वाई में इनका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम डगलस मैकग्रेगर की बात करें तो ये ऑब्वियसली 1960 में इनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया थिंकर, लीडर, मैनेजमेंट और लीडरशिप थियरिस्ट थे ये। इन्होंने मैनेजमेंट और लीडरशिप से रिलेटेड थियरीज दी हैं, बट हम इनको कई बार क्या है मोटिवेशन में भी पढ़ते हैं। सो इन्होंने पोस्टुलेट किया over 3 decades ago इन्होंने काम किया था that every leader has core assumptions about human nature and these assumptions influence the style of leadership practiced by the leader। तो जो आपकी assumptions होती है ना, लीडर की खुद की क्या assumption है सामने वाले को लेके या किसी काम को कैसे करवाना है, सो उन assumptions के बेसिस पे ही उसका स्टाइल जो है, लीडरशिप स्टाइल, वो डिसाइड किया जाता है। जो उनके लीडरशिप के ऊपर व्यूज थे वो बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू वाले व्यू थे, क्योंकि ये पहले इंसान थे, इन्होंने अप्लाई किया, ही वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई बिहेवियरल साइंस फाइंडिंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप। तो जो बिहेवियरल साइंस में चीजें बताई गई, फाइंडिंग्स मिली कि कैसे जो है आपके बिहेवियर से लीडरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या चीजें रहेंगी, सो उनको इन्होंने बिजनेस या जो मैनेजमेंट लीडरशिप का वर्ल्ड है उसके अंदर इन्होंने यूज किया। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि एक्शन रिसर्च वर्ड जो है वो पहले आया, लेकिन वो वर्ड सबसे पहले एजुकेशन में किसने यूज किया। सो उसी तरीके की चीज है कि जो बिहेवियरल साइंस में चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी यहां पे जो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं वहां पे किसने यूज की। सो ये इंसान थे जिन्होंने यूज की। अब थियरी एक्स जो है वो क्या अज्यूम करके चलती है, आपको ये पता होना चाहिए थियरी एक्स और थियरी वाई में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। सो थियरी एक्स अज्यूम करती है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो इंट्रिंसिकली लेजी और अनमोटिवेटेड है, मतलब उनमें मोटिवेशन है ही नहीं और इंट्रिंसिकली नहीं है, अंदर से ही वो लेजी है कि हमें कुछ नहीं करना। वो जब भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो काम करने को अवॉइड करना चाहेंगे, यानी कि दे विल अवॉइड द वर्क, दे विल अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीजें वो नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे और वो क्या होंगे? लेजी होंगे, काम नहीं करना चाह रहे वो, या फिर अनमोटिवेटेड होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थियरी एक्स में जिन लीडर्स को या जिन लोगों को, टीम मेंबर्स को बोला गया है उनको। क्योंकि मैनेजमेंट मस्ट वर्क टायरलेसली एंड कंटिन्यूअली टू बिल्ड सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर
एम्प्लॉइज, सो एम्प्लॉइज के ऊपर सुपरवाइज तो करना पड़ेगा ना आपको, तब थियरी वाई आती है। और थियरी वाई क्या अज्यूम करती है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो बहुत एम्बिशियस हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो काम करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सो वो जो चीजें थियरी एक्स में नहीं थी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमें थियरी वाई में मिलेंगी सारी चीजें, ठीक है। सो मैकग्रेगर हिमसेल्फ किसके फेवर में थे, वो थियरी वाई के जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है उसको अडॉप्ट करना चाह रहे थे मोस्ट ऑफ द केसेस में। Employers looking to use theory Y might use job enlargement to increase job satisfaction, यानी जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिले वो क्या करें, जो जो उनको चीजें मिल रही हैं जॉब में वो जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने में काम करें, उस तरफ काम करेंगे जो भी एम्प्लॉइज थियरी वाई से जो है रिलेट करते होंगे। वो एक कोलैबोरेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज करेंगे ताकि जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने आप को डिसीजन मेकिंग का एक क्रूशियल पार्ट फील करें और वो हैं भी, ये चीज मानते हैं। ये टारगेट सेट करते हैं दैट एनकरेज एम्प्लॉइज टू चैलेंज देमसेल्फ। तो पर्टिकुलर टारगेट सेट करेंगे, आप वो टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है एनकरेजमेंट भी मिलेगी प्लस आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी फील होगा। सो थियरी वाई में जो जो चीजें हैं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप एम्बिशियस हैं, काम करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, आप अवॉइड नहीं करते काम को, आप लेजी नहीं हैं, सो वो सारी चीजें थियरी वाई का जो मैनेजमेंट स्टाइल है उसके अंदर बताई गई है, ठीक है जी। ये आपको यहां दिख जाएगा। थियरी एक्स में अथॉरिटेरियन टाइप की चीजें हो रही हैं, थियरी वाई में लिबरेटिंग टाइप की चीजों की बात है। थियरी एक्स में रिप्रेसिव स्टाइल है कि बस प्रोडक्टिविटी पे फोकस है, आपको सिर्फ काम करने को बोला जा रहा है जो कि आप अवॉइड करना चाहते हैं। बल थियरी वाई में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सामने वाले। यहाँ पे टाइट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा इतना ज्यादा, ओकेजनली ऑब्वियसली मिलेगा, बट अचीवमेंट या कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस है। यहाँ पे आपको कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी, बट ये जो है थियरी वाई डेवलपमेंटल है। आप खुद को भी मतलब वो होता है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपका हो रहा है क्योंकि आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे, जॉब सेटिस्फेक्शन पे, उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। थियरी एक्स जो है उसमें जब काम ही नहीं करना चाह रहे लोग तो एक लिमिट में प्रोड्यूस करेंगे आप चीजें, यहाँ पे वो लिमिट नहीं होगी। यहाँ पे एक डिप्रेस्ड कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली सब लोग लेजी हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं है, सो एक डिप्रेस्ड वर्क कल्चर आपको देखने को मिलेगा। बल्कि थियरी वाई के अकॉर्डिंग अगर इस तरीके का मैनेजमेंट स्टाइल है तो एक एम्पावरिंग कल्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मैकग्रेगर की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो थियरी एक्स अजम्पशंस देती है उनको जो फॉलो करते हैं ना लोग, ये जो लीडर्स हैं आई एम सॉरी, वो क्या है, लेजी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे। तो जो मैंने बताया था वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सो ऐसी लीडरशिप अजम्पशन जो है वो एक क्लोज सुपरविजन या कंट्रोल ऑफ वर्कर्स पे फोकस हो जाएगा। मतलब आप क्या है, मोटिवेशन अगले को मिले ना मिले, आप चाहेंगे कि आप उसको सुपरवाइज करें, देखते रहें तो वो काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अवॉइड करना चाह रहे हैं ना बाकी लोग काम। सो वो इस लीडरशिप में क्या अजम्पशन आप लेके चलेंगे कि एक क्लोज सुपरविजन और एक टाइट कंट्रोल जो है वर्कर्स पे देखने को मिलेगा, जो कि हमें थियरी वाई में देखने को नहीं मिलेगा। थियरी वाई में क्या है, जो वर्कर्स हैं वो एक पॉइंट पे मतलब उनको आप एंगेज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उनको एक तरीके से टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टीम मेंबर्स, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंस फील हो कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दे रहे हैं सो इट इज वेरी हेल्पफुल टू ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन भी उनके लिए कुछ करना चाह रही है, ठीक है। तो ये जो है हमने थियरीज ऑफ मोटिवेशन देखी थी। मैंने आपको बताया था कंटेंट थियरीज और प्रोसेस थियरीज होती हैं, मैस्लो, एल्डरफर, मैकलेंडे और हर्ट्जबर्ग। और इसके बाद आज हमने कर ली मैकग्रेगर की थियरी एक्स एंड थियरी वाई। फिर हम बात करेंगे मायो की जो मोटिवेशन थियरी है वो, जिसके बाद हमारी जो कंटेंट थियरीज हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मोटिवेशन जो है वो टॉपिक है, सो उस टाइम पे आप इन थियरीज को एटलीस्ट मोटे तौर पे देख के जा सकते हैं कि किस थियरी में क्या चीज बोली गई है या क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। सो इतना आप ध्यान रखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया है सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ गया है और इनकलकेट लर्निंग आपको हेल्प कर रहा है। इससे हमें भी थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग, और इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट देन जॉइन इनकलकेट लर्निंग।